है क्या वो अभी? एक मिनट सर। जी, आप उन्हें को होस्ट बना दीजिए। उनकी लाइफ से अगर हम कुछ सीख पाए तो दोस्तों ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए और चैलेंजेस के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आपको आज की स्टोरी में सुनने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करता हूं गौरव सिद्धार्थ जी को, वो हमारे बीच में आए और शेयर करें उनकी सक्सेस जर्नी। ओवर टू गौरव जी। एक मिनट सर, मैं होस्ट ओके, अच्छा होस्ट नहीं बना बना रहे हैं। पाऊँ जी, वो चैलेंज आ रहा है। दोस्तों यस हर सफल लीडर की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे जैसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख का काम करती हैं। तो गौरव जी प्लीज आए और हम सभी लोग मिलकर उनका जोरदार स्वागत करेंगे। डिजिटली हम उनको क्लैपिंग भी कर सकते हैं और थम्स अप भी कर सकते हैं। ओवर टू गौरव जी। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अगर मेरी आवाज आ रही तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक यू सो मच ऑल टीममेट्स। तकरीबन 900 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। इतनी सुबह मुझे देख करके बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि सुबह सुबह 1000 लोग उठ करके अपने लिए नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सुबह जो सेशन है ये पहली बार मैं कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों को पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो मैं खुद भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि 1000 लोग इतनी सुबह सुबह सेशन में आ गए। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलते हुए सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम दोस्तों गौरव सिद्धार्थ सिंह है और मैं इलाहाबाद में रहता हूं। अभी बिजनेस की शुरुआत तकरीबन 5 साल पहले करी थी। वैसे मेरी ज्वाइनिंग तकरीबन 6 साल हो गया। 5 साल पहले मैंने फुल टाइम इस वेस्टीज को करने का निर्णय लिया था। अभी जैसा कि सर ने थोड़ी सी बातें बताई कि चैलेंजेस तो थोक के भाव में आए, क्योंकि मैं एक गाँव का रहने वाला लड़का हूँ। तो बहुत सारे सर्विसेज को लेकर के प्लस अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो मैं अभी आपसे अगले 25 से 30 मिनट में डिस्कस भी करूंगा कि क्या-क्या चीजें मैंने फेस करी। हाँ, ये बात और है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागते बल्कि जो डटे रहते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। चैलेंजेस आए, लगातार जुटे रहे, लगे रहे, पूरा भरोसा था, विश्वास था कि कर लेंगे, बहुत बड़ा कर लेंगे और इसी के दम पे शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अगर बीच में छोड़ बैठा होता तो शायद आज आप मुझे नहीं सुन रहे होते या मुझे नहीं बुलाया गया होता। तो बस चैंपियंस बनने के लिए केवल आपको एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, मैदान छोड़ के आपको नहीं हटना है। आपको लगे रहना है लगन से लगातार, सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो सर क्या मैं अपना एक पीपीटी क्या शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा-सा एक आइडिया लोगों को भी मिलने लग जाएगा। ओके सर। अ, क्या पीपीटी सभी लोगों को यस नज़र आ रही यस है? सर। प्लीज़ प्लीज़ यस थोड़ा-सा सर। मुझे हेल्प करेंगे। यस परफेक्ट है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो एक स्लाइड बाय स्लाइड अगर मैं करूँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएँगे शायद और पूरी जर्नी यहाँ पर मैं कंप्लीट कर पाऊँगा अपनी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों मेरा नाम गौरव सिद्धार्थ सिंह है। अभी मेरा प्रेज़ेंट लेवल वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है और इस बिज़नेस की शुरुआत मैंने जनवरी 2016 से करी थी। फिलहाल मेरी जॉइनिंग उससे पहले की है क्योंकि मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम्स थी जॉइंट पेन की, तो सप्लीमेंट लेने के लिए उन्होंने जस्ट मेरी आईडी लगा दी थी बिना मुझे बताए, बिना मैसेज मेरी जानकारी के और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे घर पे आने लग गए थे। काफ़ी समय के बाद मुझे पता चला, देन जब उनको रिजल्ट्स मिले थे तब इसका स्टार्टअप हुआ। मैं अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आइए थोड़ी-सी अब बात करता हूँ दोस्तों। एक पहले सबसे पहला कि मैं हूँ कौन? मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरे फादर मेरे पापा जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो मेरे अपलाइन भी हैं क्योंकि उन्होंने अपना भी जॉइन खुद ही लगाया था, मेरा भी जॉइन उन्होंने खुद ही लगाया था। और मैं बताऊँ कि मैं इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ था, तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक मेरे से कोई चर्चा भी नहीं करी, मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ सिस्टम है और जिसको मैं जानता हूँ और मैं मुझे तुम्हें कराना है, तो मुझे पता भी नहीं था।
मेरी मम्मी दोस्तों टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। वो पहले भी पढ़ाती थी, आज भी पढ़ाती हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है, पहले मजबूरी में पढ़ाती थी, आज शौक से पढ़ाती हैं। टाइम को स्पेंड करने के लिए पढ़ाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है इन कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में। मेरा एक भाई है छोटा और 2 बहनें हैं, 2 बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मेरी एक बहुत बड़ी पहचान तो मेरी बहन ही है, जहाँ से मुझे बहुत बड़ा पहचान मिलता है और बहुत बड़ी ताकत भी मुझे मिलती है। आप सभी लोगों ने सुरभि मैम का नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इस समय वो यूथ आइकॉन है और इंडिया भर में उनके चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो उनके नाम का ही सहारा मिल जाता है, यही बहुत है मेरे लिए। तो वो मेरी सबसे छोटी बहन है, वो मेरी तीसरे नंबर की सबसे छोटी बहन है। तो 2 बहनें हैं जिनमें सुरभि मतलब मैं अगर कहा जाए कि मैं शायद यूनिवर्स का सबसे लकी व्यक्ति हूँ, जिनकी बहन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, उसी सिस्टम में, वो भी डाउनलाइन में। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ये थोड़ा-सा मन में ऐसा आ रहा होगा कि काश ऐसा होता हमारे साथ कि सुरभि सिंह आपकी छोटी बहन होती और वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होती, तो कितना मज़ा आता। तो मैं ये चीज़, ये खुशी हमेशा से फ़ील करता हूँ, ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुरभि सिंह मेरी छोटी बहन है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और आज मेरे से भी ज़्यादा पैसा वो अर्न करती हैं। बहुत ही शानदार एक जो चैलेंज थे हमारी लाइफ़ में अभी से 5-7 साल पहले, वो चैलेंजेज़ हम लोगों ने बहुत हद तक ओवरकम कर दिए हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ कि शुरुआत कैसे थी, क्या-क्या चैलेंजेज़ हमने फेस किए, तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए भी, क्योंकि ये याद हमेशा बनी रहनी चाहिए। जीवन कैसे बीता है, ये बना रहना चाहिए। दोस्तों, मैं एक गाँव में रहता हूँ, मैंने आपको बताया, पीपल गाँव मेरे जगह का नाम है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पीपल गाँव। और मैंने अपने बचपन के दिनों में बहुत खेती-किसानी भी की है, बचपन में बहुत खेती-किसानी की है। खेती-किसानी का मतलब ये है कि अगर आप कहें कि गेहूँ कैसे बोया जाता है, धान कैसे लगाया जाता है, बाजरा कैसे बोते हैं, मूँग कैसे बोते हैं, अरहर कैसे बोया जाता है, सरसों कैसे बोते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे पास है। समय तक ये सब कुछ किया है गाँव में। हमारे यहाँ एजुकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, मैं आपको बताऊँ। एजुकेशन को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने फादर का, अपनी मदर का, जिन्होंने मुझे इतना एजुकेट किया, जिन्होंने पढ़ाई की तरफ मुझे मेरा इतना रुझान रखा। नहीं, हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जैसे ही थोड़ा-सा बड़े होते थे, वो उनको घर वाले कोई ना कोई छोटा-सा दुकान या कुछ ऐसा करा दिया करते थे। पढ़ाई की तरफ कोई कभी लेकर के नहीं गया। अगर मैं ऐसे भी कहूँ कि मैं अपने पूरे गाँव से जो पूरा गाँव क्या हमारे तरफ जो 10-20 गाँव होंगे, उन 10-20 गाँव में सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सबसे पहला मतलब मेरे से पहले किसी ने इंजीनियरिंग या बीटेक या इस तरह की चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कभी ऐसी चीज़ें की जा सकती है। बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव था मेरा, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और खेती-किसानी करना और इस तरह की चीज़ें जो गाँव में होती हैं, यही काम ही रह गया, यही मेरा काम ही था। शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ, शुरुआती दौर की क्या अभी 6-7 साल पहले तक अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारा घर हुआ करता था, वो मिट्टी का घर, मिट्टी की दीवारें होती थीं, ऊपर खपड़े पड़े हुआ करते थे। कोई भी ज़मीन पक्की नहीं थी, सारी ज़मीनों में जो गोबर की लिपाई हुआ करती थी। तो इस तरीके से जब भी कोई त्योहार आता था, तो उसको चूने से पोता जाता था, इस तरह से गोबर की लिपाई करके उसको सजाया जाता था। तो ये मैंने अभी 7-8 साल पहले तक हमारा घर ऐसा ही था। एग्ज़ैक्टली मैं कहूँगा वेस्टीज में आने से पहले तक कुछ ऐसे ही जीवन शैली हमारी चले थे, कुछ ऐसे ही हम अपने जीवन को जी रहे थे। क्योंकि और कोशिश बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, बहुत कोशिश करी कि एक अच्छा-सा घर हम बना लें, बहुत कोशिश करी कि अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत बेहतर कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि उतने ही चैलेंजेस लाइफ़ में बने होते हैं, कई बार फेलियर रहा लाइफ़ में, बहुत सारे तरह के काम किए, जॉब किए, लेकिन वो जो चाहिए था सफलता वो नहीं मिल पाई। आइए मैं आपको आगे की बातें और बताता हूँ, मेरी लाइफ़ से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो जैसे कि आज आप जानते हैं कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करता हूँ और इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता था। इंजीनियरिंग करने के साथ ही साथ जैसे इंजीनियरिंग किया, जब जॉब में गया, तो बीटेक किया फाइनेंस से, तो ये था कि चलो मैनेजमेंट में भी कुछ हाथ बटाएँगे, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कुछ बनना नहीं चाहता था एग्ज़ैक्टली अगर मैं बताऊँ तो। मैं बचपन से ही जो बनना चाहता था, मैं बनना चाहता था एक क्रिकेटर। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है और मतलब दीवानगी थी एक समय तक, अब तो ख़ैर नहीं समय मिलता। लेकिन एक दीवानगी थी क्रिकेट को लेकर के कि मैं क्रिकेटर बनूँगा, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूँगा और मैं सचिन तेंदुलकर सभी लोग उससे इंस्पायर होते हैं, मैं भी बहुत इंस्पायर्ड था। बहुत सोचा करता था, बहुत मेहनत भी करता था कि शायद आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन कभी मिला नहीं।
वैसा मौका, आप जानते हैं गांव में संसाधन ऐसे होते नहीं, और ना ही कोई ऐसा गाइड मुझे मिला, तो जब संसाधन नहीं मिल पाया तो इस तरह की चीजें हो पानी बहुत ही मुश्किल होती है, तो वो चीज नहीं हो पाई, बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए। मैं थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि ये 3 चीजें ये मुझे मिली जो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है और आपके ड्रीम्स क्या है। तो मैं तीनों ही चीजें आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या रही, जो बचपन से लेकर अभी तक जिस चीज ने मुझे बहुत बड़ी ताकत दी, वो सबसे बड़ी ताकत मुझे मिली कि मेरा जो कमिटमेंट है मेरे गोल के लिए, वो बहुत हाई है, वो बहुत हाई है। अगर एक बार गोल बना लिया कि नहीं ये चीज मुझे हासिल करनी है, अगर ये चीज मुझे पाना है, तो फिर उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मतलब मैं रुकने वाला नहीं। ये मेरा एक कमिटमेंट जो मेरे गोल के लिए था, क्योंकि जब वेस्टीज में आया, जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे सच में कर सकता हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पे सारे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरा जो 10 सालों से चलता हुआ काम था, मैंने उसको बंद कर दिया था दोस्तों। तो ये एक मेरी बहुत ही गॉड गिफ्टेड चीज है कि मैं बहुत ही कमिटेड हूँ अपने गोल्स के लिए। और दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं कितना भी बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं वेस्टीज में आने से पहले कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट अपना चलाया करता था। तकरीबन 20 लाख रुपए मेरे वहां पर इन्वेस्टेड थे, 20 लाख रुपए लगा करके, और सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस में बैठ करके अपना काम किया करता था। वैसे तो टर्नओवर मेरा मैं कहूँ तो लाख रुपए का हुआ करता था, लेकिन उसमें खर्चे इतने ज्यादा थे कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में मेरे, कि मेरे हाथ में बचता था 20 से 25-30 हजार रुपए ही महीने का, और पूरे कमिटमेंट के साथ में अपने इंस्टीट्यूट को चला रहा था। जब वेस्टीज मुझे समझ आई, पहले तो 3 साल मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन जब मुझे वेस्टीज समझ आई और जब मैंने उसको करने का निर्णय लिया कि अब मुझे वेस्टीज करना है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को ऐसा होना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट दिसंबर 2015 में ताला मार दिया था, बंद कर दिया था। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं इस काम को सबसे बेहतर कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। और अपना इंस्टीट्यूट पूरा बंद करके देन मैंने अपना काम करना वेस्टीज में स्टार्ट किया था। और वो चैलेंजिंग फेज जो फिर लाइफ में आए वो बहुत ही बड़े थे, बहुत ही चीजें थी जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो रिस्क लेने की क्षमता बहुत बड़ी है, मतलब कितना भी रिस्क ले सकता हूँ, ये मैंने अपने आप को देखा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरी कमजोरियां सभी की होती हैं, मेरी भी कुछ कमजोरियां थी। कमजोरी क्या थी, मैं किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं करता था। अभी तो खैर जैसा मेडिटेशन आप कर रहे थे, इस तरह से चीजें कभी की नहीं थी। तो जब नहीं था, इस तरह के माइंडसेट में नहीं था, तो हर चीज के ऊपर शक करता था मैं, हर चीज को शक की निगाह से देखा करता था। आज ये कमजोरी मैंने काफी हद तक अपनी ठीक कर ली है, बट एक टाइम पर ये था कि मैं किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे वेस्टीज के बारे में 2013 में पता चला, मैंने नहीं किया। 2014 में पता चला, मैंने नहीं किया। 2015 में रिजल्ट्स जब देखे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, जिन लोगों ने मुझे बताया था, तो मैंने मन बनाया और रियली स्टार्टअप किया मैंने 2016 में। आज मुझे बहुत खलता है इस बात को कि काश मैंने बातों को ढंग से एक बार सुन लिया होता। और मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फेल होने का केवल और केवल एक कारण होता है, वो बातों को सुनते ही नहीं। समझना तो दूर की बात हो, बात को सुनते ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं था। मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की गई, मुझे लगता था मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, ऐसा है वैसा है। मैंने 3 साल अपने बर्बाद कर दिए। आज मुझे बहुत खलता है दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा हूं जिसका 1 महीने का पे आउट 3,62,000 रुपए का है, जो अपने 3 साल वेस्टीज ना करने का वो पश्चाताप कर रहा है। अगर 3 साल पहले ज्वाइन कर लिया होता, और अगर ये 3.5 लाख एवरेज के हिसाब से भी अगर पैसा आया होता, तो सोचो करोड़ों रुपए का मैं अपना नुकसान करके बैठा हूं। तो जितने भी लोग हैं, एज अ लर्निंग मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूंगा दोस्त, सबसे पहले प्रॉपर तरीके से सुन के समझ लीजिएगा। मना करना भी है तो सुन के समझ लीजिएगा और तब मना करिएगा। मैं एक कोट आपके सामने यहाँ पर बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने धीरू भाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उस ऑटोबायोग्राफी में एक जगह जिक्र आया है, उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि इस दुनिया में सफल होने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका क्या है, कि जब भी किसी भी चीज के लिए मना करना हो, तो मना करना, लेकिन बिना सुने कभी मना मत करना। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि बिना सुने कभी भी मना मत करना।
क्योंकि अगर बिना सुने मना कर दिया तो पता नहीं वो अपॉर्चुनिटी क्या थी और वो तुम्हें कहां तक पहुंचा सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। ये एक गलती मेरे से बहुत समय तक हुई, बिना सुने मना कर देना, ये सोचना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और इस एक लाइन ने तो पूरे हिंदुस्तान का कबाड़ा कर रखा है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। अगर हम ये जो सब पता है वाली माइंडसेट से बाहर आ जाएं, और अच्छा चलिए ठीक है, ये सब पता है वाला माइंडसेट होता भी है, लेकिन ये लाइन और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी सक्सेस दोनों मैच नहीं करती। हमें सब तो पता है, लेकिन लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं पता नहीं। अगर आप सब जानते हैं तो आपको बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, या तो फिर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ सर मुझे बताइए, मुझे नहीं पता है, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। तो ये दोनों ही चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, और ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट माय ड्रीम अगर मैं बात करूं मेरे सपने, तो दोस्तों मेरा केवल एक ही सपना था, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत बहुत गरीबी देखी है। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैं अपनी मौसी के यहाँ रह करके मैंने पढ़ाई करी है, क्योंकि उस समय घर के हालों हालात ठीक ठाक नहीं थे, तो उन्हीं के यहाँ रह के पढ़ता था। हमने कपड़े कौन से पहने हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे जो मौसी के लड़के हुआ करते थे, उनके जो बच्चे थे, मतलब दीदी लोग और जो भैया थे, उनके जो कपड़े छोटे हो जाया करते थे, वो हमें बचपन में मिलते थे। वो कह लीजिए पारिवारिक मामला कह लीजिए, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है पारिवारिक मामला नहीं, वो फाइनेंशियल मामला हुआ करता था। हम उन्हीं के कपड़ों को पहनते थे जब उनके कपड़े छोटे हो जाया करते थे। तो ये हमारे हालात थे शुरुआत में। बहुत बार होता था कि त्योहार पर फैमिली से हमें सपोर्ट किया जाता था, ताकि हम अपने त्योहार को ठीक तरीके से मना सकें, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। पापा के ऊपर एक टाइम पर बहुत बड़ा कर्जा आ गया था, जिसको भरते-भरते मम्मी के सारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे जो चीज़ें गहने वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो गए। पैसे की बिल्कुल घर में किल्लत हो गई। मम्मी को मजबूरी में जाकर के जॉब करनी पड़ी थी, प्राइवेट टीचिंग करनी पड़ी थी, ताकि वो हम लोगों को पढ़ा सकें और घर को चला सकें। तो वो हमारे पास नौबत थी। तो बचपन से एक दर्द बहुत था। हमने पैसे की कमी को बहुत देखा था। तो हमें केवल एक ही दर्द था, मुझे और मेरे परिवार में भाई-बहन को, कि पैसे खूब सारे कमाने। कुछ भी हो जाए बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि इसने हमारे पूरे बचपन को बर्बाद कर दिया। इसने हमारे, जब हम पढ़ाई करने की तरफ आए और जब हमने शुरुआत करी, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, क्योंकि घर में पैसा नहीं होता था। और आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हो, तो इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करना क्या हो सकता है। दोस्तों मैं साइकिल से दिन भर में 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था, और जा करके लोगों को ट्यूशन पढ़ाना, बहुत बहुत सारा काम किया करता था, बहुत सारी तरह की जॉब किया करता था। छोटी से लेकर के बड़ी तक मैंने जॉब करी है, हर तरह की। मैं आपको बताना चाहूंगा बचपन का क्या मतलब, जब मैंने समझा और अपने लिए जब वर्क करके पैसे कमाने की बात आई, मैंने डोर टू डोर सेलिंग करी है जाकर के। डोर टू डोर सेलिंग, जैसे सेल्समैन आपके घर के सामने आते हैं, वैसे मैंने डोर टू डोर सेलिंग करी है, ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं और अपने सपनों को जगह दे सकूं आगे बढ़ने के लिए। तो डोर टू डोर सेलर भी था मैं। बहुत मेहनत करी है अपने उस लाइफ में। और आज सपना केवल एक लेकर के चला था दोस्तों, कि मैं एक मल्टी मिलियनियर बनूं। बहुत सारा पैसा कमाने का सोचा था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी मेरे मम्मी और मेरे पापा ने मेरे ड्रीम्स को मरने नहीं दिया। बहुत मेहनत करी मेरी मम्मी ने, पापा ने भी बहुत मेहनत करी। मैंने भी अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकता था, बहुत झोंक करके मेहनत करी। पैसे इकट्ठे किए, अपनी पढ़ाई की किसी तरीके से करके। मेरी स्कूलिंग कैसी रही ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। मैंने अपना कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है, और मैं अपने बैच का टॉपर भी हूँ। आप समझ सकते हैं, टॉपर होना कोई वो नहीं था, टॉपर होना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, और आप जो सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं आपके जीवन में, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। तो ये एक मुझे चीज बताई गई थी। तो उस समय मुझे यही था कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमेशा आगे होना है, ताकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई करी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैंने अपना बीटेक किया, अपने बैच का टॉपर भी हूँ। आगे मैंने अपना पार्ट टाइम में एमबीए किया जब मैं जॉब कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की पूरी टीम मुझे सुन रही, मैं करोल बाग में ही था। मुझे पहली जॉब कॉलेज की तरफ से जो मिली थी, वो करोल बाग में ही थी। मैक्रोमीडिया कंपनी में मैं था, वहां पर जॉब कर रहा था। तकरीबन 2 साल मैंने दिल्ली करोल बाग में ही जॉब की है। और प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं की मैं उनको बताता हूँ, आप एक बंधुआ मजदूर की तरह से होते हैं। उस समय जोश ज्यादा इसलिए था क्योंकि जरूरत बहुत थी पैसों की।
तो करना ही करना था, जो भी था करना ही करना था। सुबह एक बार ऑफिस में घुस गए दोस्तों, तो फिर शाम तक ये पता नहीं चलता था कि अब क्या बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 2 साल दिल्ली में रहने के बावजूद भी मुझे कुछ पता नहीं कि कौन सी चीजें कहाँ पर थी। बस मैं ये जानता था कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क में लग जाना है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट का और मल्टीमीडिया का हम लोग काम किया करते, तो दिन भर हम लोग उसी में लगे रहते थे। बाहर की दुनिया हमने देखी ही नहीं, और जब निकलते थे तब तक बस एकदम शरीर थक चुका होता था, दिमाग थक चुका होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस ये होता था कि अब बस मुझे सोने को मिल जाए। तो उसी टाइम पार्ट टाइम में एमबीए भी किया था। लोगों ने कहा था कि पढ़ने लिखने से बहुत सारे यहाँ पर आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे दोस्तों, और ये दीवानगी का आलम ये था कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे पास 27 डिग्रीज और डिप्लोमा है। इतनी पढ़ाई करी थी, इतनी पढ़ाई कि कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मुझे ना आए। कहीं पर भी कोई बात ऐसी ना हो कि कहीं किसी कंपनी में कहा जाए कि जॉब के लिए ये आना चाहिए और आपको ये नहीं आता और मुझे जॉब ना मिले। तो ये था मेरे साथ में बहुत बड़ा चैलेंज, जिसको ओवरकम करने के लिए बहुत पढ़ाई करी। 27 डिग्री डिप्लोमा, और आज ये कहाँ रखे हैं शायद मुझे पता भी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें रखी कहाँ हैं। मैंने अपने से इनको बहुत दूर कर दिया, क्योंकि यही वो चीजें थी जिन्होंने मुझे वेस्टीज में आगे जल्दी से बढ़ने में बहुत बहुत ज्यादा रोका। मतलब इन्होंने लेग पुलिंग करी, क्योंकि ये एक चीज कहीं ना कहीं मेरा गुरूर या मेरा घमंड भी बन गया था, ईगो बन गया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतने अच्छे लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति, मैं ये काम कैसे करूंगा। मैं अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। मेरा प्रोफेशनल करियर, शुरुआत मैंने बताया आपको, साइकिल लेकर के मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो ज्यादातर लोग जो अपने से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक तरीका यही होता है, आदमी क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। और ट्यूशन पढ़ा करके मैंने काम करना शुरू किया था। कंप्यूटर टीचिंग करता था, क्योंकि कंप्यूटर के फील्ड में मैं बहुत अर्ली स्टेज में आ गया था। तो ट्यूशन टीचर और कंप्यूटर टीचर की तरह से मैं पढ़ाया करता था, लोगों को घर घर जा जाके ट्यूशन दिया करता था। एक आध कोचिंग्स वगैरह थी जहां पर पढ़ाया करता था, तो वहां से जो अर्निंग होती थी वही अर्निंग ही मेरे पास होती थी, जिससे मैंने आगे अपने काम को शुरू किया। मेरी पहली जॉब जो मुझे मिली थी, प्राइवेट जॉब जो मैं करता था, और उस समय मैं आपको बता दूं, मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, केवल 27 रुपए मुझे मिला करते थे जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी। फैसलाonline.com में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में मैं वहां पे काम करता था, डेटा अपलोड करने का। और कई सारी जगह पर फिर धीरे धीरे करके आज जब आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो .NET मैगजीन के लिए मैंने काम किया। पेस वर्ल्ड वाइड एक मल्टी नेशनल कंपनी थी, पेस वर्ल्ड वाइड, जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम जहां पर होता था, मैंने वहां पर भी काफी समय तक काम किया, साथ ही साथ में अपना काम करते हुए। कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था, जो मुझे प्लेसमेंट मिली थी दोस्तों, मैंने बताया मल्टीमीडिया डेवलपर के रूप में मैक्रोमीडिया में मुझे प्लेसमेंट मिली थी आफ्टर कॉलेज। उसके पहले भी मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि उसी से जो पैसे कमाए मैंने, उसी से मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर इसके बाद मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किया। दिल्ली से मैं वापस आया इलाहाबाद, मैंने यहाँ पर अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किया, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था, जहां पर मैंने 10 साल लगाए। 10 साल में 6 इंस्टीट्यूट की ब्रांच मैंने ओपन करी अलग अलग जगह पर। और सुबह 7 बजे मेरा घर से निकलना होता था, रात में 9-10 बजे मैं घर पहुंचता था। 12 से 14 घंटे दिल लगा के बहुत मेहनत करता था मैं, दिन भर बच्चों को पढ़ाना। और आपको शायद पता होगा, जो लोग बीटेक करते हैं 4th ईयर में जाकर के उनको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो मेरी स्पेशलिटी यहाँ पर इलाहाबाद में यही थी, जिस चीज को लेकर के शायद मैं यहाँ इलाहाबाद की तरफ मैंने रुक किया था, कि अचानक से यहाँ पर जो कॉलेजेस थे बीटेक के, उनकी संख्या बढ़ी, और हर जगह कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच में जो लाइव प्रोजेक्ट बन रहे थे, उनको बनाने का काम मैं यहाँ पर किया करता था। एक टाइम पर ठीक ठाक पैसे भी मिल जाया करते थे। अभी तो खैर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है उस फील्ड में, लेकिन एक टाइम में बहुत अच्छे पैसे मिल जाया करते थे, क्योंकि मैं उस फील्ड का मास्टर था, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मास्टर था। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बना सकता था, वेबसाइट एप्लीकेशन बना सकता था, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकता था। तो उन सारी चीजों से आकर के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैसे कमाने शुरू करे, लेकिन कभी इतने नहीं कमा पाया कि मैं अपनी लाइफस्टाइल और अपने घर को बदल पाता। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 10 साल, 2005 से लेकर के मैं 2006 से, हाँ 2005 से मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था। 2015 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद किया दोस्तों। और 2015 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद किया है, तब तक मेरी स्थिति कुछ वैसे ही चल रही थी जैसे कि पहले से थी, थोड़ी सी शायद बेहतर।
लेकिन हम लोग कभी भी, मुझे हमेशा याद है, मैं और सुरभि मैम दोनों लोग इंस्टीट्यूट में अपने काम करते थे। जब भी कोई त्योहार या कुछ ऐसी चीज आती थी, कभी होता था कि मैं कुछ होली पे मैंने अगर अपने लिए कुछ ले लिया है, तो दीपावली पे सुरभि अपने लिए कुछ ले लेगी। कुछ इस तरीके से करके हम दोनों भाई बहन मैनेज करते थे, एक साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे थे इंस्टीट्यूट में। और वही जो स्ट्रगल का दौर था वो लगातार जारी था, लगातार जारी था दोस्तों। पैसे कमाने को लेकर के मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से मिली, और मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत बहुत तगड़ी थी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ नुकसान होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। तो मैंने एक और जगह पर हाथ डाला, काम करना शुरू किया। मेरे दोस्त मुझे लेकर के इस फील्ड में आए, शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पर हों जो शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। शुरू-शुरू में मेरा भी एक नज़रिया था कि ये बस यूँ ही चीज़ें होती हैं, एक तरह से कहा जाए आदमी के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, तो उस नज़रिए से शुरू किया था। आज भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तकरीबन 14 साल हो गया मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए। आज मैं बहुत अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में 14 साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो वो भी कहीं न कहीं मुझे मदद करता है, मेरे पैसे से काम कराने में मुझे मेरी मदद करता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे काम मैंने अपनी लाइफ में किए, क्योंकि आगे बढ़ना चाहता था, अमीर बनना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, लेकिन चैलेंजेस बहुत आए। मैं आपको बताऊं, मेरी आधी जिंदगी साइकिल पर बीत गई। अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करूं, तो मैं जहां भी ट्यूशन पढ़ाने जाता था, कोचिंग पढ़ाने जाता था, किसी भी जगह जॉब करने जाता था, तो मैं साइकिल से जाता था। मेरे अलावा जितने भी लोग और आते थे, वो सारे के सारे लोग बाइक से या गाड़ियों से या स्कूटर से आया करते थे। मैं हमेशा साइकिल से गया। रादर मैंने अपना जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया था इलाहाबाद में आकर के, उस समय भी फिर पैसे खत्म सारे हो गए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ओपन करना छोटी बात नहीं होती। जो भी बचाए थे सब लगा दिए थे। मैं इंस्टीट्यूट भी साइकिल से ही जाता था, और सबसे पहले इंस्टीट्यूट इसलिए पहुंचता था और सबसे बाद में इसलिए निकलता था, उसका कारण मैं बताऊं, ताकि कोई मुझे साइकिल चलाते हुए देख ना ले। सबसे पहले इंस्टीट्यूट पहुंच करके मैं अपनी साइकिल ऊपर ले जाके खड़ी कर दिया करता था, ताकि किसी को ये ना पता चले कि मैं साइकिल से आया हूं। और जब सब लोग चले जाया करते थे, तो सबके जाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं साइकिल से निकलता, ताकि कोई मुझे देख ना ले कि मैं साइकिल से। मैं रात में जाकर के अपने इंस्टीट्यूट के प्रचार के लिए बोर्ड बैनर खुद बांधा करता था, बोर्ड पे, पेड़ों में। मैं पोस्टर घर घर जाकर के खुद फेंका करता था, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये सारा जो ग्राउंड लेवल का काम था, खुद किया है, अपने हाथों से किया है। तो जिसे कहते हैं कि मैंने स्ट्रगल का वो दौर देखा है। और मैं आज आपको बताऊं दोस्तों, आजकल मैं बहुत ही कहा जाए तो जितनी मैंने मेहनत अपनी लाइफ में करी है, वेस्टीज में उसकी 10% मेहनत ही अभी करी। अगर उतनी मेहनत अगर मैं वेस्टीज में कर चुका होता अब तक 5 सालों में, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा चेक कम से कम 50 लाख रुपए का होता। ये मैं जानता हूँ। ये वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे बिना किसी मेहनत के इतने सारे पैसे दिए। मैंने तो इतना मेहनत किया ही नहीं। हाँ, चैलेंजेस जरूर आए, लेकिन जिस तरीके से मेहनत पहले करी है, 14 घंटे 18 घंटे काम किया है, उस तरीके से काम यहाँ पर तो अभी किया ही नहीं। तो अभी मैं जानता हूँ कि एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने उस मेहनत को फिर से शुरू कर दिया है। अब मैंने उस मेहनत को करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो वेस्टीज मुझे कैसे मिला, मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एमएलएम को लेकर के, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, लोगों को जोड़ने का सिस्टम, लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम, जो मैं पहले समझा करता था, इसको लेकर के मैं बहुत नेगेटिव था, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, जहां पे मैं इंस्टीट्यूट अपना चला रहा था, उसी बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस खुलते और बंद होते रहते थे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस क्या था, जानकारी तो मुझे नहीं थी। जो मैंने देखा था कि इस तरह की कंपनी रोज कहीं ना कहीं कोई कंपनी का उद्घाटन होता है बिल्डिंग में, खुलती है और 6 महीने के बाद बंद हो जाती है, खुलती है, चलती है, 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। और उसमें से बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड सर्किल के थे, वो भी ये काम किया करते थे। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि ये खुली और बंद हो गई, खुली और बंद हो गई, ये खुली और बंद हो गई। तो मुझे लगता था कि यार ये तो ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, ये सब काम तो नहीं करना चाहिए, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। ये काम वही कर सकता है जो दूसरों को ठीक तरीके से बेवकूफ बना ले, जो उसकी टोपी इसकी टोपी उसके सर कर सके। यही सारा एक्सपीरियंस था, नॉलेज मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं था। तो मैं बहुत निगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर के। और मैं सच बताऊं, मैं कभी भी काम नहीं करना चाहता था वेस्टीज या ऐसी किसी भी कंपनी में। और मैं आपको एक चीज और ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, न जाने कितने लोगों की मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वाई है। बहुत सारी कंपनियों के लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि मैं एक ऐसा मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था, लोगों को लगता था इसके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, ये अगर जुड़ जाएगा तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है।
और टेक्निकली क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर रखी थी, काफी समय तक जॉब भी किया और लोगों से बात करने का भी एक तरीका हुआ करता, तो न जाने कितने लोगों की मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वा दी है, न जाने कितने लोगों की। और आज अगर मैं मजाक के रूप में कहूँ तो शायद उसी का पाप मुझे लगा है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ी। सो दिस इज द रीजन। तो मुझे कभी नहीं वर्क करना था वेस्टीज में। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, मुझे वेस्टीज मिला कैसे? मेरे पापा की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा को जोड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको गठिया के नाम से आप जानते हैं। और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे वेस्टीज में लेकर के आया और ये सारी की सारी कहानी शुरू हुई। मैं चाहूंगा आप दिल खोल करके जहां पर भी आप बैठे हैं उसके लिए ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोसामाइन। ये एक प्रोडक्ट है जिसने गौरव सिद्धार्थ सिंह को गौरव सिद्धार्थ सिंह बना दिया। यही पहला वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर आया था। पापा को जॉइंट पेन के लिए प्रोडक्ट दिया गया था। इस प्रोडक्ट ने ड्रास्टिकल रिजल्ट दिए। जो उनकी प्रॉब्लम 7-8 सालों से लगातार बनी हुई थी, वो केवल और केवल 2 महीने के अंदर में इतना शानदार उनको रिजल्ट मिला कि हम सब लोग इसके प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव। हमारा पहला जो एक्सपीरियंस था, हम इसके प्रोडक्ट को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो गए। और वो जो प्रोडक्ट को लेकर के जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई, फिर वो अच्छी तरीके से आई। मेरी मम्मी को बीपी की समस्या थी, उन्होंने कुछ सप्लीमेंट यूज किए, उनकी प्रॉब्लम दूर हुई। मुझे स्नोफिलिया की समस्या थी, मैंने सप्लीमेंट लिए, मैं ठीक हुआ। मेरी बहन को पिंपल्स या चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह निकला करते थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए, उनको प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेरे गांव में बहुत सारे लोगों को गठिया और डायबिटीज की प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ये, मेरे गांव में बहुत सारे लोगों को थी। मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों को ये सप्लीमेंट दिए और सभी की तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो मेरा विश्वास इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं आपको बताऊं, लिटरली मैं मेरी इंजीनियरिंग की और मैं बन गया था डॉक्टर। मैं लोगों को अपने पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ रिकमेंड कर दिया करता था कि ये प्रोडक्ट आप खाओ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो शुरुआती दौर ऐसा ही था जहां से मैंने शुरुआत किया बिजनेस का। बहुत ही शुरुआती दौर पे दोस्तों कैजुअली करता था, क्योंकि उस समय इंस्टीट्यूट का भी काम चलता था, इंस्टीट्यूट भी चला रहा था और थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी नहीं। उस समय गलतियां क्या हुई मैं ये भी बताना चाहूंगा। मैंने सिस्टम को कभी फॉलो नहीं किया। 2 कारण थे शायद सिस्टम को फॉलो ना करने के। एक, समय की बाध्यता थोड़ी सी थी मेरे साथ में। दूसरा, मुझे क्या लगता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इतना जानकार व्यक्ति हूँ, तो मुझे किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। जब मुझे लोग मेरे अपलाइन मुझे मीटिंग में बुलाते थे कि आपके बगल में, और सिविल लाइंस भी मीटिंग हुआ करती थी हमारे यहाँ इलाहाबाद में, जगह सिविल लाइंस, और वहीं पर मीटिंग होती थी। जहां मीटिंग होती थी, जहां मीटिंग हॉल था, उससे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर मेरा इंस्टीट्यूट था। तो जब मुझे बुलाया जाता था, मैं न जाने मैंने कितनी बार मना किया, बहाने बनाए। तकरीबन 1 साल, 1.5 साल, लोग 1 साल तकरीबन लोगों ने मुझे बुलाना चाहा कि आप आओ सर, एक बार देखो, जानो, समझो क्या है ये। मैं नहीं गया। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे केवल एक ही चीज पता थी कि मुझे सब पता है। आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे मीटिंग लोगे, आप मुझे बताओगे, समझाओगे? अरे मैं लोगों को सिखाता समझाता रहता हूँ, पूरी जिंदगी बिता दी लोगों को सिखाते पढ़ाते समझाते, और आप मुझे चले हो समझाने वेस्टीज के बारे में? मैं सब जानता हूँ। तो ये एक जो माइंडसेट था, इस माइंडसेट ने मुझे कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करने दी, क्योंकि बस एक ही माइंडसेट, एक गलत माइंडसेट, एक गलत धारणा मेरे अंदर डेवलप कर चुकी थी, थोड़ा पढ़ लिख जाने की वजह से। क्या? आई नो एवरीथिंग। और मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी से सफलता क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो अपने आप को जीरोलाइज नहीं कर पाते। आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं। इस बात को लेके जाइएगा आप मेरे पास से, क्योंकि सारे के सारे एजुकेटेड लोगों के बीच में आज मैं बैठा हूं। आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं। अगर आज आप सफल नहीं हो पा रहे तो उसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने अपलाइन और सिस्टम की बातों को मानते ही। आप जिस दिन अपने आप को जीरोलाइज कर लेंगे दोस्तों, जिस दिन आप अपने अपलाइन की बातों को तवज्जो देना शुरू कर देंगे और उनकी बातों को मानना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके रिजल्ट्स को रोक नहीं सकती। ये मैं आपके सामने चैलेंज की तरह से कर सकता हूं। हम सारे के सारे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, जिनका एक छोटा सा कोई रुतबा हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैनेजर या मतलब एक्स कंपनी में कोई सीनियर सेल्समैन, जहां जिनके साथ ऐसा कुछ लग गया, ये भस्मासुर बन जाते हैं, भस्मासुर होते हैं। ये अपने ही आप को भस्म कर लेते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास 2013 में आई, 2014 में आई, मैंने नहीं किया। 2015 में आई, मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, और 2016 में मुझे वही काम करना पड़ा। आज उसी काम के बारे में जानने के लिए आप मुझसे सुन रहे हैं।
सोचिए अगर मैंने पहले दिन इस बात को समझ लिया होता तो आज मैं कहां होता। तो बिल्कुल देर मत करिएगा दोस्तों, अपने आप को जीरोलाइज करिएगा और सबमिट करिएगा अपने अपलाइन के सामने। ये था मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मैंने अपना 1.5 साल बर्बाद कर लिया क्योंकि मैंने अपने आप को जीरोलाइज कभी नहीं किया था। मेरे अपलाइन कहते थे मीटिंग में आओ, मैं नहीं आता था। वो कहते थे प्रोडक्ट की ऐसे यूज करो, मुझे लगता था नहीं नहीं ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। लोग कहते थे अपने लोगों को लेकर के मीटिंग में आओ, मुझे लगता नहीं नहीं जितना मुझे पता है मैं सबको समझा दूंगा और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। मैं अपने आपको कभी जीरोलाइज नहीं कर पाया था। तो ये जो लाइन है आई नो एवरीथिंग, ये भस्मासुर वाली लाइन है। भस्मासुर के बारे में आप जानते होंगे, जिसने अपने आप को अपने हाथ से अपने आप को ही जलाकर खाक कर लिया था। ये हम डेली कर रहे होते हैं, हम अपने लिए भस्मासुर बने होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हुए बात करता हूं दोस्तों, वेस्टीज को एज अ कैरियर कैसे लिया, मुझे कैसे मिला, आइए बात करते हैं। जब मैंने अपने जो लोग जिन्होंने मुझे बताया था इस वेस्टीज के बारे में, जब उनके रिजल्ट्स बहुत बड़े आए, जब उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, तो देखिए इंजीनियर था, पागल तो था नहीं। ये बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति जो मुझे बताने आया करते थे मेरे ऑफिस में, जो स्कूटर से आया करते थे बताने के लिए, और जब भी आते थे तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को बता दिया था कि बिल्कुल इनको आने मत देना और इनको बोल देना मैं हूं ही नहीं, मैं बाहर गया हूं। और बहुत सारा समय 3 साल बिता दिया मैंने, 2 साल बिता दिया मैंने अपना। तो जब ये सिस्टम के बारे में लोगों के रिजल्ट देखे, लोगों को बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखा, मैंने लोगों को वो करते देखा जो मेरा लाइफ टाइम ड्रीम था, जो मेरा सपना था कि मुझे ये पाना है। जब मैंने ये चीज देखा दोस्तों, तो मुझे क्या लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। और फिर मैंने जनवरी 2016 में फुल्ली सरेंडर किया विवेक सर के सामने कि सर मुझे यहाँ पर कामयाब होना है। मेरी उनसे मुलाकात जनवरी 2016 में हुई थी फर्स्ट टाइम, उत्तम सर के घर पे। और जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैंने सबमिट किया और मैंने ये किया कि अब मुझे ये काम प्रॉपर तरीके से करना है, बिल्कुल 100% प्रॉपर तरीके से अब इस काम को मुझे करना है और मुझे कामयाबी चाहिए। और फिर मैंने शुरुआत की अपने वेस्टीज के कैरियर की। आप कह सकते हैं मैंने गलती की या अच्छा किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा कि मैं रिस्क बहुत ले सकता हूं। मैंने वेस्टीज को जब मैंने शुरू किया तो शुरू करने के पहले ही मैंने प्रॉपर शुरू करने के पहले ही मैंने 100% अपने सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए थे। मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसकी 6 ब्रांचेस चलती थी, मैंने सारी ब्रांचेस और मैं बंद दिया कि मुझे वेस्टीज में प्रॉपर तरीके से काम करना है। ऐसा ना हो कि जब मैं यहाँ पर काम करूं और मुझे जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो मैं वापस लौट जाऊं अपनी उस दुनिया में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों के रिजल्ट देख लिए थे और मुझे पता था कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, बड़े चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक चलता हुआ इंस्टीट्यूट अगर बंद कर दिया तो क्या हुआ, क्योंकि बात समझ में आने लग गई थी। मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर से 2015 से बात समझ में आने लग गई, तो मेरा फोकस वेस्टीज की तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे ही फोकस बदला, तो आप जानते हैं कि ऐसी किसी संस्था को चलाने के पीछे बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। तो वो लाइबिलिटीज ने मेरे ऊपर कर्जे का रूप ले लिया, तकरीबन 4 लाख रुपए का के आसपास का मेरे ऊपर कर्ज हो गया। इंस्टीट्यूट को बंद करते करते वो कर्जे में भी मैं आ गया, क्योंकि हर महीने का तकरीबन लाख रुपए का खर्चा हुआ करता था, जिसको मैं ठीक से मीट आउट नहीं कर पाता था क्योंकि फोकस करने लग गया था वेस्टीज की तरफ। तो ऑल ऑफ ए सडन मैंने वेस्टीज करने के लिए मैंने अपना पूरा इंस्टीट्यूट बंद कर दिया और जनवरी 2016 से फुल टाइम एज अ कैरियर वेस्टीज को करना शुरू किया। उस समय तक जानकारी नहीं थी, बस एक जुनून था कि इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं और इतना बड़ा रिजल्ट ले रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी 100% कर लूंगा। और यहां से फिर शुरुआत होती है एक नई जर्नी की। जो काम मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं करना था, मैंने उस काम को करना यहां से शुरू किया। और जैसा विवेक सर की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के माध्यम से काम को करना शुरू किया। अब बात आती है कि सफलता मिली कैसे। सर ने काउंसलिंग करने के लिए सर पहले इलाहाबाद आया करते थे, अभी तो सर के दर्शन में हो ही नहीं पाते, सर इतना बिजी होते हैं। उस समय सर काउंसलिंग करने के लिए आते थे जब, तो क्योंकि मैं तो नया नया आया था, और सर काउंसिल करते थे जब लोगों को, तो सर बताते थे कि लोगों को इवेंट में लेकर के आइए, लोगों को मीटिंग में लेकर के आइए। अगर आप लोगों को मीटिंग में लेकर के नहीं आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे लोग थे अपने हिसाब से, जो मतलब काफी बड़े लेवल पर थे, वो अपने हिसाब से लोगों को बुलाते थे, कॉल करते थे, कुछ टिकट लेकर के जाते थे। सर ने एक फॉर्मूला दिया था वहां पर, वो फॉर्मूला मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, फॉर्मूला 40। सर ने मुझे बताया, मतलब मुझे क्या, लोगों को बताया जो मैंने सुना, कि अगर आपके इवेंट में अगर आपके 40 लोग अगर बैठते हैं, 40 लोग अगर आपके इवेंट में आते हैं, तो
आप यहाँ पर जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जल्दी से यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। 40 लोग आपके इवेंट में होने ही होने चाहिए। ये बात तब की है जब मैं दोस्तों अपना इंस्टीट्यूट बंद कर चुका था और वेस्टीज से मुझे 200, 400, 500 रुपए के चेक आया करते थे। ये बात तब की है। तो सर ने मुझे बताया, मेरी जो छोटी बहन है सुरभि सिंह, वो मेरी डाउनलाइन में थी और वो कामयाब हो चुकी थी यहाँ वेस्टीज के अंदर ही, वो डाउनलाइन में होने के बावजूद। लेकिन मेरा क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं नीचे बिजनेस होने के बावजूद में मैं अपना सिल्वर तक मेंटेन नहीं कर पाता था। मैं सिल्वर भी अपना मेंटेन नहीं कर पाता था कि मुझे कुछ पैसे आ जाएं। 500, 600, 700 रुपए मुझे महीने के आते थे, 300 रुपए मुझे महीने के आया करते थे। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ ये। तो जब मुझे बताया गया कि 40 लोगों को लाना है, तो उस समय टिकट का एक बंडल हुआ करता था जो 25-25 टिकट का बंडल होता था, और 25 टिकट का बंडल तकरीबन 3750 रुपए के हुआ करते थे उस टाइम पे। अब ये पैसे कहां से आए, क्योंकि टिकट खरीदना है,